नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस का खास शो शक्ति की समृद्धि। चलिए, आज की चर्चा बेहद खास है। किसी भी होम मेकर के लिए जो है आज की चर्चा सुनना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो फाइनेंशियली और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर महिला के आत्मविश्वास की असली कुंजी होती है, लेकिन जब बात आती है लोन और क्रेडिट स्कोर की तो गृहिणियों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है बिना नौकरी और आय के क्रेडिट स्कोर कैसे बनाया जाए। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के शो में क्या कुछ खास चीज़ों पर बातचीत होने वाली है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर की अहमियत, गृहिणियों के लिए चुनौती या फिर क्या हो सकती है, साथ ही सिबिल रिपोर्ट को कैसे समझा जाए ये भी आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिबिल स्कोर सबको बनाना है लेकिन रिपोर्ट समझना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रेडिट कार्ड और जॉइंट अकाउंट जो है इसकी क्या लिंक हो सकता है, किस तरीके से जो है आपके लिए इसको समझना भी ज़रूरी है। आज के एक्सपर्ट हमें बताएंगी। लोन चुकाने की क्षमता जो है उसको समझिए कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी उसे रीपे करने की कितनी कैपेसिटी है। फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो एक बहुत अहम चीज़ है जो हर महिला को हर एज में समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शो शुरू करने से पहले समझते हैं चंडीगढ़ की रीता भल्ला की कहानी। चंडीगढ़ की रीता भल्ला गृहिणी है। परिवार के सभी वित्तीय फैसले पहले उनके पति ही लेते थे, लेकिन जब उन्होंने खुद अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोची तो बैंक से लोन लेने पर उनके सामने सबसे बड़ी अड़चन थी क्रेडिट स्कोर का ना होना। रीता ने सबसे पहले जॉइंट अकाउंट में अपना नाम जोड़ा, फिर एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बना लिया और धीरे धीरे समय पर पेमेंट कर अपना क्रेडिट स्कोर बनाया। अब उन्हें छोटा बिजनेस लोन की सुविधा मिल गई है। तो देखा आपने किस तरीके से रीता भल्ला ने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लिया, कैसे उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें क्रेडिट स्कोर बनाना है तो उन्हें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आज की चर्चा जरूर सुनिए। आज हमारे साथ जुड़ रही है प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर निशा सांघवी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिव्या। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा मेरा कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ये गृहिणियों के लिए कब और क्यों ज़रूरी है, इसको समझना जो है कितनी अर्ली स्टेज में किसी भी फीमेल के लिए ज़रूरी होता है। दिव्या, क्रेडिट स्कोर जब हम बात करते हैं तो जनरली लोगों के मुंह में जनरली हम सुनते हैं मुंह से कि सिबिल स्कोर क्या है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मैं ब्रॉडर टर्म में पहले कहना चाहूंगी, देयर आर 4 कंपनीज हु डिटरमाइन योर क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट स्कोर क्या है, अभी आपके सवाल पर आते हैं। दिव्या, क्रेडिट स्कोर एक बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी है क्रेडिट मार्केट में कि आपका नंबर क्या है। जैसे हाइट वेट कहता है कि आप कितने, आपकी हाइट वेट है वो नंबर जो कहता है, वैसे सेम क्रेडिट स्कोर जो है वो कहता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कितनी है। तो जनरली क्रेडिट स्कोर रेंज करता है 300 से 900 तक, और अच्छा स्कोर जब हम कहते हैं तो वो होता है 750 एंड अबव से। ठीक है मैम। अगर किसी भी महिला की कोई इनकम नहीं है तो फिर वो कहाँ से शुरुआत करे अगर उसे क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है अपना तो? दिव्या, 2 से 3 तरीके हैं जो मैं कहूंगी। और उसके पहले का जो आपका पहला सवाल था उसका एक थोड़ा सा एक एक्सटेंशन भी मैं कहना चाहूंगी दिव्या, कि जब ये क्रेडिट स्कोर की हम बात करते हैं ये हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट स्कोर होता है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में अगर एक लोन लेना चाहते हैं या आप अपना एलिजिबिलिटी कहीं चेक करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। अभी आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि क्रेडिट स्कोर अगर एक महिला है और गृहिणी है तो वो कैसे अपना क्रेडिट स्कोर का जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो नंबर 1 स्टेप है कि आप सेकंड होल्डर बन सकते हैं कोई अकाउंट में आपके स्पाउस के साथ या आपके पेरेंट के साथ। और फिर तो उसमें अगर आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बैंक अकाउंट से थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन वो एक पहला कदम है कि जहां पर आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री अपना मार्क लेना शुरू कर सकते हैं, राइट। और दूसरा स्टेप है कि आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। ये क्या होता है, एक बैंक फिक्स डिपॉजिट कीजिए बैंक के साथ और उसके अगेंस्ट बैंक से आप एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा लीजिए। तो आपकी लिमिट कितनी होगी, जितनी की आपकी फिक्स डिपॉजिट होगी। बिकॉज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है इसलिए बैंक आपको डायरेक्टली शायद अच्छा क्रेडिट कार्ड ना दे। तो आई थिंक ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा, एक फिक्स डिपॉजिट कीजिए और उसके अगेंस्ट से क्रेडिट कार्ड बैंक से इशू करवा दीजिए, और जैसे ही आप वो इशू करवाते हो तो ऑटोमेटिकली
ग्रेजुअली जब आप स्पेंडिंग करते हो और उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता हुआ, ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आप कहते हो कि निशा फिक्स डिपॉजिट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, तो शायद ज़्यादा लिमिट भी नहीं मिलेगी, तो जनरली ये तरीका हम जल्दी से नहीं कहते हैं, बट सिंस हम ये एक क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं या हम एक ऑप्शंस बता रहे हैं, तो ये पता होना ज़रूरी है। जो हम कंज्यूमेबल ड्यूरेबल गुड्स जो लेते हैं, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन हैं, या आप ले लीजिए कि कोई गैजेट्स है या आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेते हो, तो आपको वो सारे स्टोर्स जहाँ से आप लेते हो वो आपको ऑप्शन देते हैं बाय नाउ पे लेटर, या आप 0% EMI कर लीजिए। ये जनरली हम एनकरेज नहीं करते, लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका है अपनी क्रेडिट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है मैम। तो ये तमाम तरीके देखिए, एक तो है कि आप अपने पेरेंट या स्पाउस के साथ जो है सेकंड बैंक अकाउंट होल्डर बन सकते हैं, उससे आपका जो स्कोर है थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नील पे नहीं रहेगा। साथ ही फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, उसके आगे इसमें क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है बिल्ड होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो भी सामान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब जो भी कंज्यूमर गुड्स है जिसको आप कंज्यूम करते हैं, मिक्सी लेने गए हैं सपोज कर लीजिए, टीवी लेने गए हैं, तो उसको जो है EMI पर ले सकते हैं, 0% EMI ले लीजिए या फिर बाय नाउ पे लेटर कर लीजिए। उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे बिल्ड होने के लिए शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आपको जीरो पे नहीं दिखाई देगा। हालांकि मैम ने कहा कि वो लोग ये सब ऑप्शन जो है सजेस्ट नहीं करते हैं आमतौर पर, लेकिन अगर आपको सिबिल स्कोर बिल्ड करना शुरू करना है तो फिर आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मैम इसके अलावा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा हमें ये समझाइए, और क्या क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए ये सही ऑप्शन है? क्या जो ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है सही विकल्प किसी भी निवेशक के लिए, निवेशक नहीं मतलब किसी भी कंज्यूमर के लिए हो सकते हैं? दिव्या, जनरली जब भी हम ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, बेसिकली बैंक एक सिक्योरिटी चाहती है आपसे, जिससे कि आप अपना एक क्रेडिट स्कोर, सामने क्रेडिट कार्ड इशू हो सके। आप इसलिए ये क्रेडिट कार्ड इशू करते हो क्योंकि आपको यूज़ करना है, मतलब आपको पैसे तोड़ने नहीं है, तो आप फिक्स डिपॉजिट कर लिए, उस फिक्स डिपॉजिट अपने रेट से बढ़ रहा है और सामने आपने क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया, लिमिट उतनी ही रहेगी जितनी कि आप फिक्स डिपॉजिट करोगे। महिलाएं जनरली इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लस दिव्या NRIs को भी बहुत सारी कंपनीज क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। जनरली RBI का रूल ही नहीं देता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो एज एन NRI, इसलिए वो कहते हैं कि आप NRO के अकाउंट से आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए और वहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड इशू करा दीजिए जो सिक्योर्ड रहेगा। ठीक है मैम, तो मतलब फीमेल्स, विमेन जो हो गई और NRIs को जो है ये वाला ऑप्शन उनके पास ज़्यादा देखा जाता है। मैम इसके अलावा अगर मैं पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो कितने पॉइंट का जो स्कोर है बैंक के लिए एक्सेप्टेबल होता है, स्वीकार्य होता है? दिव्या, 750 एंड ऊपर जो स्कोर रहता है ना, वो एक बेहतरीन स्कोर माना जाता है। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मान लो कि आपने कभी पास्ट में कोई लोन लिया था और वो लोन को आपने सेटल किया था, ठीक है, आपने पूरा पे नहीं किया, तो जब वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट जो है, सो जैसे हम बात करेंगे दिव्या, 4 एंटिटीज है इंडिया में जो आपके क्रेडिट स्कोर को आइडेंटिफाई करती है। तो ये एंटिटीज जो है मल्टीपल फैक्टर्स से आपके क्रेडिट स्कोर को रेटिंग देती है, राइट, कि कितना स्कोर बनता है। तो जब भी आप ये स्कोर लेते हो तो छोटे छोटे से बनेगा स्कोर, तो इवेंचुअली विद टाइम, मान लीजिए आपने कोई लोन ली, आपने पे किया और उसको क्लोज कर दिया, लेकिन जब आप उसको सेटल करते हो तो आपका स्कोर तभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है और आपको वो कहीं ना कहीं लोन में, फ्यूचर में लोन लेते वक्त आपको हर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से कभी भी कोई चीज़ को सेटल नहीं करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट देखोगे, दिव्या आपने कभी देखी अपनी क्रेडिट रिपोर्ट, तो उसमें सेक्शंस होते हैं, तो उन सेक्शंस में दिखेगा कि कौन सी लोन ली थी, कब ली थी और कब खत्म की थी, तो क्लोज दिखती है। अगर मान लो कोई और रिमार्क्स है या किसी और ने आपका नंबर लेके यूज कर लिया है, या आपका पैन नंबर यूज करके यूज कर लिया है, तो ये एक दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट है ये भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है हमारे पास बड़ी संख्या में सवाल आते हैं। दी बोनस को ऑडियंस काफ़ी सवाल भेजते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो एक एक करके उनके कुछ सवाल लेने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल लेते हैं हमारी कॉलर श्वेता शर्मा का, जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रही है, क्या मैं अपने पति के होम लोन में को एप्लीकेंट बनकर क्रेडिट स्कोर बना सकती हूँ? हालांकि मैम आपने अभी ये चीज़ समझाई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी एक बार आप श्वेता जी को आंसर कर दीजिए।
बिल्कुल श्वेता, जब भी आप ये को एप्लीकेंट बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, तो जिससे कि आपका इवेंचुअली क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा। ये एक अच्छा बैंक्स को भी एक अच्छा ये रहता है, ऑप्शन रहता है, क्योंकि बैंक्स भी चाहती है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन लोन ना ले। और जब भी आप एज अ विमेन लेते हो तो भी बहुत टाइम बैंक्स के ऑफर चलते हैं कि अगर वुमेन उस लोन में को एप्लीकेंट या फर्स्ट होल्डर बन जाती है लोन के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आई थिंक ये वंडरफुल सोच है आपकी, आप बिल्कुल इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। हमारी कॉलर 2 है रेखा पांडे, भोपाल से सवाल पूछ रही हैं। कह रही क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट से ही क्रेडिट स्कोर बन सकता है? रेखा जी, बनेगा, लेकिन इतना बढ़िया या इतना अच्छा फटाफट नहीं बनेगा, ग्रेजुअली बनेगा, थोड़ा थोड़ा बनेगा। तो अगर आपको कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर 800 900 तक लेके जाना है तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैम उसके अलावा क्या ऑप्शंस इन्हें रखने चाहिए सेविंग अकाउंट के साथ साथ? तो सेविंग्स अकाउंट के अलावा दिव्या, जैसे कि लोन में आप सेकंड होल्डर बन गए, या आपने वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद लिए जो बाय नाउ पे लेटर है या 0% EMI है, प्लस आप कोई सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड करते हो जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट है, तो आई थिंक दीज आर सम वेज कि आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपने तमाम ऑप्शंस पहले बताए थे ये वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर थोड़ा और हाई बिल्ट हो जाएगा। शगुफ्ता का भी सवाल आया है लखनऊ से, सिक्योर्ड कार्ड को लेकर ही है, पूछ रही है सिक्योर्ड कार्ड लेने के लिए कितनी फिक्स डिपॉजिट की जो है लिमिट चाहिए, कितना फिक्स डिपॉजिट उन्हें कराना चाहिए? शगुफ्ता, आई थिंक ये जितनी फिक्स डिपॉजिट करते हो उतना का ही आपको लिमिट मिलता है जनरली यूज करने के लिए। अगर आपने 25,000 की फिक्स डिपॉजिट कराई है तो आपको 25,000 की लिमिट यूज मिलेगी करने के लिए ऑन क्रेडिट कार्ड। तो जितना फिक्स डिपॉजिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट लिमिट जनरली होता है। ठीक है मैम, चलिए बाकी दर्शकों को भी बता दें कि वो किस तरीके से अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शक्ति की समृद्धि के लिए हमें शेयर कर सकते हैं। देखिए तरीका बहुत आसान है, शो के कमेंट सेक्शन में तो आपके सवाल हमें दिखे जाते हैं, साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त 9354027995, इस नंबर पर शक्ति लिखकर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हमारे खास शो शक्ति की समृद्धि के लिए आपका सवाल हमें डायरेक्टली मिल जाए और हमारे अगले शो में वो इंक्लूड हो सके। चलिए तो अब चलते हैं हमारी सहयोगी पल्लवी के पास, जो हमें समझाएंगी किस तरीके से क्रेडिट स्कोर को बिल्ड किया जा सकता है, क्रेडिट स्कोर क्या कुछ बताता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखिए दिव्या, क्रेडिट स्कोर की जब बात होती है तो जब भी हम कभी लोन लेने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक बार अच्छा खासा मुझे लोन मिल जाए जितना मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्रेडिट स्कोर चेक कराना होता है। इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको समझने के लिए क्रेडिट स्कोर की कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली वाली कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। जो पहली कैटेगरी वो दरअसल पुअर कैटेगरी होती है, 300 से 549, यानी अगर आप इस कैटेगरी में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 549 के बीच में है तो ये पुअर क्रेडिट स्कोर है आपका। लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये बताता है कि आपके पेमेंट डिफॉल्ट या अनियमित रहे हैं, यानी कभी कभार आपने जो पेमेंट है वो टाइमली नहीं की है, एक आध बार आपने जंप कर दिया है। ये जो क्रेडिट स्कोर है ये पुअर क्रेडिट स्कोर माना जाता है। जो दूसरी कैटेगरी है उसको भी समझना पड़ेगा, ये थोड़ी फेयर होती है। 550 से 649 ये फेयर कैटेगरी में काउंट होता है। इसमें जो समस्या होती है, अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 550 से 649 होता है तो दिक्कत आपको होगी, लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये बताता है कि आपके पेमेंट डिफॉल्ट हैं या अनियमित रहे हैं। बिल्कुल पुअर वाली कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं माना जाता है। अब जो तीसरी कैटेगरी है क्रेडिट स्कोर की वो है 650 से 749, यानी ये अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, गुड क्रेडिट स्कोर। इसमें एक फ़ायदा होता है, आपको लोन मिलने की जो संभावना है वो बेहतर हो जाती है, ब्याज दर जो है वो थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन ये जो क्रेडिट स्कोर है ये अच्छा माना जाता है, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और होना भी क्रेडिट स्कोर इतना ही चाहिए। एक और कैटेगरी है 750 से 799, ये बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। इसमें क्या होता है, बैंक और फाइनेंस कंपनियां आपको अच्छा मानती हैं, भरोसेमंद मानती है, आप क्रेडिबिलिटी जो है आपकी वो बनी रहती है। लोग आसानी से और सस्ते ब्याज दर पर जो है आपको लोन जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है इसमें एक और
क्रेडिट स्कोर की जो कैटेगरी है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये क्रेडिट स्कोर आपका होता है तो वाकई आपकी बल्ले बल्ले है। 800 से 900 एक्सेलेंट, शानदार क्रेडिट स्कोर माना जाता है। सबसे मजबूत कैटेगरी है ये। लोन या क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है, साथ ही सबसे कम ब्याज दर पर आपको लोन भी मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि कौन सी जो है क्रेडिट कैटेगरी में वो फॉल करती हैं। उन्हें ये चीज़ चेक भी करते रहनी चाहिए कि वो कितने सिविल स्कोर पे इस वक्त हैं, उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, वो हमारी एक्सपर्ट निशा सांघवी आज हमें बता ही रही हैं। मैम के पास वापस चलते हैं। मैम, अगर किसी होम मेकर को, गृहिणी को लोन लेना है तो लोन अप्लाई करते समय किन डॉक्यूमेंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान उनको रखना चाहिए? दिव्या, जब भी हम लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए होता है। आजकल पैन एंड आधार लिंक भी होना ज़रूरी है। फिर आपका इनकम प्रूफ ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि ऐसी कोई लोन ले रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा इनकम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने स्पाउस का इनकम अगर सपोर्टिंग में दे सकते हो तो आई थिंक वो छोटे लोन्स आपके लिए अप्रूव हो जाते हैं जल्द से जल्द सपोर्टिंग में। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली लेना चाहते हो तो आपकी इनकम प्रूफ होना इक्वली ज़रूरी होती है। ठीक है मैम, इसके अलावा जिस तरीके से अभी पल्लवी ने समझाया बहुत ही अच्छे से दर्शकों को कि कौन सा क्रेडिट स्कोर जो है पुअर कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सा थोड़ा फेयर है, कौन सा गुड है, कौन सा वेरी गुड है और कौन सा एक्सीलेंट है। मैम, क्या क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए ईएमआई का टाइमली भुगतान ही सबसे बड़ा फैक्टर है? पल्लवी, यस। सो इजीएस्ट इज कि आपने लोन ली, ईएमआई फॉर्मेट में आपने टाइम टू टाइम पे की है, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता जाता है। नंबर 1 बिल्ड होता जाता है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात जो है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं रही है तो कहीं आप शुरुआत कर रहे हो तो ये बेहतरीन तरीका है। प्लस आपने अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइमली किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपने ईएमआईज बाउंस कर दिए, आपके लोन्स के ईएमआईज बाउंस हो गए, तो वो क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट होते हैं कि इन्होंने, आपके बैंक आपको इंटीमेट करती है कि अगर आप विद इन 15 डेज रीपेमेंट नहीं करते हो तो वो आपको आपके ईएमआई बाउंस को रिपोर्ट करते हैं क्रेडिट ब्यूरोज को, राइट। तो ये क्रेडिट ब्यूरोज आपके स्कोर को कहीं ना कहीं अफेक्ट बिल्कुल उसमें दिखाएगा कि ईएमआईज वर बाउंस्ड। तो ईएमआई समय से भरना, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भी समय से करना, जब भी आप ये ईएमआईज ले रहे हो तो ये भी आपको हेल्प करता है आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके बढ़ावा दे, इंक्रीज करता है। मैम, अगर किसी की ईएमआई सपोज जंप हो गई, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है और ईएमआई जो है 7 तारीख को डिडक्ट होनी थी, लेकिन उस टाइम जो है अकाउंट में पैसे कम थे, नहीं डिडक्ट हुए वो पैसे ईएमआई के, तो मैम क्या उसे कुछ एक पीरियड दिया जाता है बैंक की तरफ से कि हाँ अगर वो इतने टाइम में भी भर देगा तो वो उसके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट नहीं करेगा? यस, बिल्कुल। दिव्या, ज़्यादातर बैंक्स क्या करती है, आपको एक पूरा साइकिल देती है कि आप रीपेमेंट करोगे, उसके बाद ही आपके क्रेडिट स्कोर को क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं कि इनकी ईएमआई बाउंस हुई है। तो 7 तारीख का ईएमआई था, आपने 15 तारीख के 20 तारीख तक भर दिया, तो तब तक आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट नहीं आता है। जब तक बैंक रिपोर्ट नहीं करती है तब तक आपके स्कोर को इफेक्ट डिग्रेड नहीं किया जाता है। तो जब भी आप बाउंस हो रही है तो जनरली उधर एक नोटिफिकेशन आता है आपको कि अगर आप इतने समय में पे नहीं करोगे, क्रेडिट कार्ड का स्पेशली मैं कहती हूँ, जब क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं करते हो समय से तो वहाँ लिखा होता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, जो हम सिर्फ एक छोटा टिक बॉक्स होता है, वो शीट हम खोलते भी नहीं है, लेकिन वहाँ उस कंडीशन में लिखा होता है कि कितने दिनों में ये क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है मैम, ये तो मैम क्रेडिट स्कोर पर जो असर पड़ने इसकी बात हो गई। इसके अलावा एक सवाल और मैम मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आप बता ही रही हैं, एक्सप्लेन ही कर रही हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है कब डिक्लेयर करता है बैंक किसी भी लोन में, कितनी ईएमआई बाउंस हो गई हैं उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है? दिव्या, जनरली मैंने देखा है कि जब भी आपकी आई थिंक 3 EMIs के ऊपर बाउंस हो जाती है तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रास्टिकली अफेक्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक EMI नहीं पे करते हो और दूसरा EMI के वक्त आप दोनों साथ में पे कर देते हो तो तब तक मेरे हिसाब से ये आपके स्कोर को अफेक्ट नहीं करता है। बट इवेंचुअली ये डिपेंड करता है। अगर NBFC है ना तो वो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो जब भी आप ये पेमेंट्स कर रहे हो या मिस करते हो पेमेंट्स को तो उसका रिपोर्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो हमें
क्रेडिट बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो ही यूज़ कीजिए, वरना मत यूज़ कीजिए। वरना मत यूज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक कॉलर के सवाल और लेने की कोशिश करते हैं। कविता सिंह दिल्ली से सवाल है, कह रही है क्या गोल्ड लोन लेने से क्रेडिट स्कोर बनता है? मैम यस दिव्या, एज अ फाइनेंशियल प्लानर जब भी हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, हमें बैलेंस आउट करनी चाहिए। बट यस, अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हो, ज़रूरत है आपको पैसों की, तो क्रेडिट स्कोर यस बिल्कुल बनता है, बिकॉज वो एक तरीके का लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया। जैसे कि हम एफडी करके क्रेडिट कार्ड लेते हैं और वो सिक्योर्ड लोन सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेके क्रेडिट स्कोर बनता है, सेम वे आप गोल्ड एक एसेट दे रहे हो तो एक सिक्योर्ड लोन ले रहे हो, और उस सिक्योर्ड लोन लेने से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल बनेगा। ठीक है मैम। एक और ज़रूरी सवाल है, मुझे लगता है रुचि मेहता ने गांधीनगर से भेजा है, कह रही है अगर पति का स्कोर खराब है तो पत्नी का क्रेडिट स्कोर कितना उस पर इफेक्ट होता है? मतलब अगर पति का क्रेडिट स्कोर खराब है तो पत्नी के स्कोर पर उसका कितना असर पड़ता है मैम? रुचि, मेरे जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक वो अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से नहीं होती है क्रेडिट स्कोर में, आपकी आइडेंटिटी आपकी इंडिविजुअलिटी से होती है, आपके इंडिविजुअल पैन नंबर से होती है। बेसिकली आइडेंटिटी इज थ्रू पैन नंबर। एंड दिव्या, में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस की है, वो कहना चाहूँगी। जब भी कोई अपना मोबाइल नंबर चेंज करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मोबाइल नंबर शायद रीयूज्ड वाला नंबर है, नया नंबर इशू नहीं हुआ है, किसी का था जो 2-3 महीनों के बाद टेलीकॉम कंपनी ने वापस सेल पे निकाल लिया, और आपने अगर वो नंबर यूज़ किया है, फर्स्ट लेवल ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रेडिट स्कोर इज थ्रू योर मोबाइल नंबर। हमारे पास एक केस था रिसेंटली जहाँ पर हमारे क्लाइंट को क्रेडिट स्कोर, बिकॉज वो मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे थे, पैन नंबर से नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको लोन डिनाई किया गया था, सेइंग के आपकी पुरानी लोन है जो आपने पे ही नहीं की है, बल्कि वो किसी कोई अलग इंसान की थी, लेकिन वो मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो उसने कभी वो नंबर को मैच करके अपने क्रेडिट हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं था। तो आई थिंक ये एक रेड फ्लैग था। तो मैं सभी दर्शकों को, सारे हमारी शक्ति की समृद्धि की सारी महिलाओं जो हमें सुन रही है, देख रही है, उनको ये कहना चाहूँगी, मोबाइल लेते वक्त भी आपको वो हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री आपको देखना ज़रूरी है कि इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है ना, या तो आप मोबाइल कंपनी से या टेलीकॉम कंपनी से आप फ्रेश नंबर लीजिए। फ्रेश नंबर लीजिए। मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि अमूमन लोगों को नहीं होती है। जब भी वो एक नंबर लेते हैं तो वो ये क्वायरी ही नहीं करते हैं कि पहले नंबर कहाँ था, किसके पास था, बस जो भी नंबर उन्हें अलॉट हुआ है उसको ले लेते हैं। लेकिन फिर इस तरीके की समस्याएं आपको आगे जाकर फेस करनी पड़ती हैं, जैसा कि अभी मैम ने बताया। ममता ठाकुर ने भी सवाल भेजा है शिमला से, पूछ रही है क्या स्टूडेंट लोन से भी गृहिणी का स्कोर बन सकता है? सो ये दिव्या, इसमें 2 पार्ट्स होंगे। स्टूडेंट लोन जब भी लेते हैं तो जनरली पेरेंट्स लेते हैं बच्चे के लिए, तो बेनिफिशियरी जो है, मतलब लोन पे कौन कर रहा है, ईएमआई किसके अकाउंट से जा रहा है, लोन किसके नाम की है, वो मैटर करेगा। तो जिसके नाम से लोन होगी, जिसका पैन यूज हुआ है या जिसका बैंक यूज हो रहा है रीपेमेंट के लिए, उसका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। उसका स्कोर बढ़ेगा। मैम मतलब कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे पेरेंट्स ने लोन लिया अपने कॉलेज जा रहे बच्चे के लिए, और उसके बाद कॉलेज जब कंप्लीट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, तो बच्चा वो लोन जो है रीपे कर देगा, इस टाइप से। तो मैम इस केस में क्या समझे हम, किसकी क्रेडिट हिस्ट्री पर असर पड़ेगा, क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा? सो जनरली दिव्या, लोन ना मेरे हिसाब से बच्चे के नाम से ही होती है, पेरेंट्स जो है उसको बैक करते हैं, मतलब उसमें गारंटर टाइप होते हैं, राइट। बेनिफिशियरी जो है अल्टीमेटली बच्चा ही होता है। एंड जनरली पेरेंट्स जब भी लोन लेते हैं तो वो जनरली ग्रेजुएशन, मतलब 12वीं के बाद जब बच्चा 18 साल का हो चुका होता है उसके बाद ही लेते हैं, या तो 21 साल के बाद जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चा जाता है तभी लेते हैं। तो आई थिंक पैन नंबर शायद बच्चे का ही यूज होता है। को एप्लीकेंट्स या तो पेरेंट्स होते हैं, या तो पेरेंट्स गारंटर होते हैं, या तो कोई कोलैटरल दिया जाता है एक प्रॉपर्टी का या कोई एसेट का, जो इवेंचुअली ये स्टूडेंट लोन को बैक करता है। तो आई थिंक इन ये पूरी जर्नी में आई थिंक स्टूडेंट का ही क्रेडिट स्कोर इवेंचुअली बनता है। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम, क्योंकि बात हो रही है लोन्स को लेकर, अभी स्टूडेंट लोन की बात हुई, मैम होम लोन पर भी अगर आए तो महिलाओं के नाम पर जब प्रॉपर्टी ली जाती है, सपोज घर लिया गया या फिर ज़मीन ली गई, तब तो उसमें काफ़ी छूट देखने को मिलती है हमें। स्टैम्प ड्यूटी हो गई या फिर और भी 1-2 चीज़ें जहाँ पर महिलाओं के नाम पर अगर आपने ली है तो कुछ एक आपको फ़ायदा मिल गया है। मैम क्या महिलाओं के नाम पर होम लोन लेना भी आसान है?
दिव्या, हमने थोड़े महीनों पहले शो किया था होम लोन के ऊपर, मेरे हिसाब से लोन्स के ऊपर महिलाओं के लिए। तो आई थिंक वी गो बैक टू दैट डेटा एंड जब भी एक महिला होम लोन लेती है तो प्रोसेसिंग चार्ज में भी वेवर होता है, कोई प्लस जो चार्जेस लगते हैं जो ऑडिट के या जो वो जो टिपिकली यूज़ होते हैं अपने लोन इशुएंस के वक्त जो चार्जेस लगते हैं, वो बहुत सारे वेवर्स मिलते हैं तो होम लोन में स्पेसिफिकली। एंड इवन दिव्या, मैंने जब अपनी कार खरीदी थी तो मुझे कार लोन पे भी मुझे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिया गया था, बिकॉज मैं एक महिला थी और गाड़ी खरीद रही थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं विमेन की क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी इंसेंटिव्स देती है, बैंक्स भी काफ़ी इंसेंटिव्स देती है कि महिला के नाम पर एक एसेट क्रिएट हो। ठीक है मैम, इसके अलावा क्रेडिट स्कोर को अगर चेक करना चाहता है कोई, क्योंकि यही हमारी चर्चा हो रही है बार बार कि एक बार क्रेडिट हिस्ट्री अपनी आप चेक करिए, स्कोर देखिए आपका कहाँ है, अगर उसमें बेहतरी की ज़रूरत है तो तमाम मेजर्स अपनाइए। मैम, क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए? दिव्या, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमें ये याद रखना होगा कि भारत में करंटली देर आर 4 क्रेडिट ब्यूरोज। ठीक है, हम क्रेडिट कंपनीज नहीं कहते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज कहते हैं। ये क्रेडिट ब्यूरोज कौन से हैं? सिबिल, फिर है एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड क्रिफ हाई मार्क ऐसे कहते हैं। तो ये 4 कंपनीज है या 4 ब्यूरोज है जो आपके क्रेडिट स्कोर को डिफाइन करती है। और जब भी आप ये लोन लेने जाते हैं तो ये ब्यूरोज जो है ये सो एग्जांपल मैं कहती हूँ, आपने मान लीजिए कि आप हमारा शो सुन के आपने जाके ये चारों वेबसाइट पे रजिस्टर किया, अपना क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट किया, तो आपको सब जगह क्रेडिट स्कोर अलग दिखेंगे क्योंकि सबकी कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है ये चारों कंपनीज का। तो जब भी हम ये क्रेडिट स्कोर देख रहे हैं तो ये 4 कंपनीज में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर लगता है, आप रजिस्टर कीजिए। साल में एक बार आपको एक क्रेडिट रिपोर्ट फ्री होती है। आप आजकल जो बहुत सारे बैंक के ऐप्स है या थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशंस है, वहां पर बहुत वो पॉप होता है कि चेक योर क्रेडिट स्कोर नाउ, वहां पर क्लिक मत कीजिए, आप ये कंपनीज के वेबसाइट पे जाके कीजिए। क्योंकि और एक चीज, बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से आपका स्कोर नीचे नहीं जाता है, लेकिन जब भी कोई इंक्वायरी होती है आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो तो तभी मल्टीपल लोग जब उसको चेक कर रहे हैं तो येस आपका क्रेडिट स्कोर थोड़े परसेंटेज से कम होता है। मैम, वैसे क्या आइडियल नंबर है क्रेडिट स्कोर चेक करने का? कितनी बार करना चाहिए किसी को भी, या उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए? मतलब सो दिव्या, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब इंक्वायरी होती है कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, तो जब ये मल्टीपल लोग अप्लाई कर देते हैं तो तभी ये इशू आ सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। लेकिन क्रेडिट स्कोर देखने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जब भी आप लॉग इन करते हो तो वहाँ आपको फ्लैश होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। साल में एक बार आप रिपोर्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर मिड ऑफ द ईयर में आपको चाहिए तो आप कुछ छोटा सा पैसा लगता है, 200-300 रुपए लगते हैं पेड रिपोर्ट निकालने के लिए। तो आई थिंक ये एक सर्विस है जो हर ब्यूरो ऑफर करता है, उनके वेबसाइट से ये कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है, क्योंकि थर्ड पार्टी है तो कहीं ना कहीं देयर इज स्मॉल हिडन चार्ज और कुछ तो एक हिडन एजेंडा डेफिनेटली होता है। बिल्कुल मैम, तो जैसा कि मैम ने बताया, सिबिल पे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियन पे चेक कर सकते हैं, क्रिफ पर कर सकते हैं, इसके अलावा इक्विफैक्स पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। साल में एक बार चेक कीजिए, पहली बार आप जब चेक करेंगे तो आपको फ्री में ये फैसिलिटी मिलेगी क्रेडिट स्कोर चेक करने की। उसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहते हैं मिडिल ईयर में, तो जैसा कि मैम ने कहा एक मिनिमम सा चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं हो, बहुत ज़्यादा बार इसको चेक नहीं करना है। मैम, हमारी तमाम डिस्कशन हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा हुई कि किसी तरीके से कोई भी होम मेकर जो है अपनी क्रेडिट स्कोर अगर बिल्ड करना चाहती है तो क्या कुछ मेजर्स उसे लेने चाहिए। मैम, अब मेरा फाइनल एक रैप अप क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई गृहिणी आज से ही अपना क्रेडिट स्कोर बनाना शुरू करना चाहती है तो आपके हिसाब से उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? दिव्या, सबसे फर्स्ट स्टेप है आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो आपके बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट जाके कीजिए। वो बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है एज अ सिक्योरिटी, वो फिक्स डिपॉजिट ले लेती है। इन केस यू डिफॉल्ट दे विल लिक्विडेट द फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट को यूज़ नहीं कर पाओगे कहीं, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, आप को एप्लीकेंट बन जाइए। कोई भी लोन जब आपके स्पाउस ले रहे हैं तो आप उसमें को एप्लीकेंट बन जाइए, या आपके पेरेंट ले रहे हैं तो उसमें को एप्लीकेंट बनने से आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एंड तीसरी बात, अगर आपको ये दोनों फर्स्ट 2 ऑप्शंस आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई भी एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या एक
मोबाइल फ़ोन या ऐसा कुछ आप जो है वो बाय नाउ पे लेटर या ईएमआई पे लीजिए। ईएमआई ज़्यादा लंबा मत रखिए, 3 से 6 महीने के अंदर का लीजिए, जिससे कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनता रहेगा। लोन पे ऑफ कर दीजिए, फिर वापस दूसरी बार लीजिए, तो उससे क्या होगा, लोन क्लोज करके आपके रिपोर्ट में दिखेगा। और एक टिप मैं देना चाहूंगी दिव्या, सिंस मैं अज्यूम कर रही हूँ लोग हमें सुन रहे हैं और जाके अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ये चारों प्लेटफॉर्म पे आप जाके रजिस्टर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है, शांति से आप सारे पेजेस को गो थ्रू कीजिए। वो कम से कम 8 से 10 पेजेस की जनरली होती है। अगर आप 10-15 साल से अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इतनी हिस्ट्री होगी, तो आपको वो पेजेस में दिखेगा। तो आपको हर चीज़ चेक करनी है, जिससे कि अगर किसी ने गलती से आपका डिटेल यूज़ किया है तो आपको वो जो बैंक है आपको उनको एस्केलेट करना है, उनका एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, उनको रिपोर्ट कीजिए। और वो रिपोर्ट करने से आपका, वो लोग रिवर्स भी करते हैं, उनका भी टैट होता है, वरना आरबीआई को आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है मैम, एज ऑलवेज आपने जो है एक एक्स्ट्रा बोनस टिप जरूर दे दी है शक्ति की समृद्धि के हमारे स्पेशल शो में भी। थैंक यू सो मच मैम आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सिंपल वे में, डायरेक्ट वे में, ग्राउंडेड वे में हर किसी को, हर व्यूअर को ये समझाने के लिए कि वो किस तरीके से होम मेकर हैं अगर, तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जो है बनाना अभी से शुरू कर सकती है, क्रेडिट स्कोर जो है अभी से बिल्ड करना शुरू कर सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दिव्या, ऑलवेज अ प्लेजर। चलिए, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और क्रेडिट स्कोर हर महिला की ताकत है। आज से ही सही कदम उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। शक्ति की समृद्धि में फिलहाल इतना ही। और किस टॉपिक पर चर्चा देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी सवाल है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।